अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरे सलाम का जवाब सिर्फ हमारे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हमारे भाई दे। कोई बदमज़हब वहाबी देवबंदी इसका सलाम का जवाब ना दे। जैसे कि आप इस रिकॉर्डियो में सुनेंगे, मौलाना राम साहब और साजिद हुसैन बरकाती, जब इनकी तकरीर मेरे पास आई कि ये राम साहब राम को अपना वली मानते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने कॉल लगाया। अब जब मैंने कॉल लगाया तो मौलाना साहब हिले बहाने बनाने लगे, धड़ 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 बक 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 करने लगे, कहने लगे कि भाई तुम मेरी रिकॉर्डिंग पूरी सुनो। जब हमने इनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, उसके बाद हमको पता चला कि इन्होंने कहा है कि राम अल्लाह के वली है और दीगर दीगर भगवानों के नाम लिए जो अल्लाह के वली है। तो जब मैंने फ़ोन लगाया उसके बाद की रिकॉर्डिंग है इसमें, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझे एक दलील पेश की मिस्टर नोमानी साहब की, ठीक है। पहली दलील थी ये मिस्टर नोमानी साहब की कि मिस्टर नोमानी साहब ने हिंदुइज़्म किताब में लिखा हुआ है। बताओ कितने लोगों ने, कमेंट पे ज़रूर बताइए कि कितने लोगों ने ये हिंदुइज़्म नाम की किताब को पढ़ा है और इस्लाम में इस हिंदुइज़्म नाम की किताब का क्या दर्जात है। मुझे कोई बता सकता है? जी बिल्कुल नहीं बता सकता। अरे खुद मंजूर नोमानी, जो नोमानी साहब हैं इनके, उनका कौन सा दर्जा है? वो तो खुद बराबर देवबंदी लोग नहीं इनको पहचानते। तो ये अब डिसाइड करेंगे कि ये वली है वो वली है। जो असल वली है, जो गरीब नवाज़ है, जो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला है, या जो असल वली है, उनको वली कहा जाए तो उन्हें दर्द हो जाता है कि वली कैसे, वली कैसे, ये वली कैसे। वलियों की बुक्स रात दिन निकालेंगे, लेकिन वली इनकी जमात में जब कोई इनको मिला नहीं तो राम को उठा के वली बना दिया। अब ऐसा ना हो कि कहीं पुंगी बजाने को सुन्नत कहला दे या फिर मंदिर बनाना शुरू कर दे। अगर बनाना शुरू करना है तो दारुल देवबंद से पहले शुरू करो। दारुल देवबंद क्यों बनाया इतना बड़ा भाई? वो मंदिर क्रिएट कर दो, है ना। दारुल राम नाम रख दो पूरा का पूरा, है ना। तो अब इसी से मेरी बात हुई। और जो तीसरा, तो पहली तो इन्होंने किताब बताई ये बिल्कुल रद्द थी, क्योंकि किसी भी मुफस्सिरीन ने अब तक इसका बारे में कुछ लिखा नहीं। इतने बड़े बड़े इम्मा होके गुजरे, किसी ने भी, ना कुरान में इसकी वजाहत के साथ ज़िक्र हुआ है, ना हदीस में इसका वजाहत के साथ ज़िक्र हुआ है, और ना मुफस्सिरीन ने कहा है कि फ़लाँ शख्स के कोई ईमान का सबूत है, ठीक है। और ये तो ऐसी शख्सियत है कि गैर मामूद है, जिसको लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो गैर मामूद है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए नस्स से कतई दलील लगेगी। जी, और रही दूसरी बात कि इन्होंने मुझसे कहा एक चीज़ कि मैं अपनी दाढ़ी कटा लूँगा और मेरे हाथों में तौबा कर लूँगा कि अगर तुम दिखा दोगे अपनी किसी आलिम की किताब में कि जो राम है वो मुस्लिम नहीं है या अल्लाह के वली नहीं है। ये इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं साबित करूँगा, बरेलवी साबित करेगा कि राम जी जो है वो वली नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इससे इनकी इल्मी सलाहियत को देख रहा हूँ, ये कितनी इल्मी सलाहियत है। ये आलिम बने बैठे हैं, पता नहीं ये आलिम कहाँ से, मदरसे तो नहीं पढ़े, ये लगता है मंदिर से ही पढ़े हैं, मंदिर से पढ़े हुए आलिम है ये, है ना। पहले पुजारी थे और पार्ट टाइम आलिम पढ़ते पढ़ते या खिड़कियों में झांकते झांकते मदरसे की चड्डियाँ धोते धोते कुछ सुनते सुनते सीख गए। तो भीड़ भाड़ में लग घुसे तकरीर करने के लिए, तो धुनकी में आलिम लगा दी, जब से आज से आलिम ही है, वरना किसी मंदिर के धोबी हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं साबित करूं। जनाब मुझे एक बात बता, अगर वो ऑडियो उन तक जा रही है तो आप उनको फैला दीजिए कि इनको मुद्दई भी पता नहीं है और मुद्दा अली का भी फ़र्क पता नहीं है। दावा इन्होंने किया, ठीक है, और मैं दावे को झूठा साबित कर रहा हूँ। तो दावा जो करता है वो मुद्दई होता है, और जो दावे के अगेंस्ट बात करे वो मुद्दा अली होता है। तो जो दावा साबित करता है दलील वो दिखाता है, ठीक है, कि मेरे दावे के हिसाब से ये दलील है। और जो मुद्दा अली होता है, जो उसके अगेंस्ट में होता है, वो उसकी रद्द में और उसकी काट में, दलील की काट में पेश करता है कि देखो ये दलील का ये जवाब है, ये दलील का ये जवाब है। लेकिन मौलाना साहब ने ना दलील पेश की, ना कुछ पेश की, उल्टा बदली सब सारा किया धरा हमारे हाथों में, हमारे गले में एक हार पहना के चले गए कि तुम अब साबित करो। कितने ग्रेट थे ये, है ना, कितने ग्रेट देवबंदी थे। इनका नाम होना चाहिए मौलाना राम द ग्रेट। बहुत बड़े ग्रेट देवबंदी थे ये। इन्होंने कुछ साबित नहीं किए, उल्टा बदली हार उठाए हमारे गले में डाले कि आज से तुम साबित करो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं खाना वाना खाऊंगा, संडास करूँगा, सो जाऊँगा, ठीक है, और साबित तुम करते रहना, रात दिन जागो, किताबें छाँटते रहो, पढ़ते रहो। वहाँ ऐसे रास्ते से उठा के किसी को भी मैं वली बनाते रहूँगा, तुम लोग दो किताबों में ढूंढते रहना। कितने ग्रेट मौलाना थे। दूसरी चीज़, अभी अभी इसको एक बहुत अच्छी मिसाल से मैं समझा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो रही है, एक आखिरी अच्छी मिसाल से समझाता हूँ। अगर कोई एक अनजान है, हिंदू है,
समझ जाइए, हिंदू कोई शख्स खड़ा है मेरे सामने, वो पूजा करता है, लोगों को पूजा के लिए बुलाता है, या कोई पंडित है पूजा के लिए बुलाता है, सब बुलाता है करता है लोगों में, जैसे उन लोग में भी कुछ होता होगा जिसमें पूजा के लिए लोगों को बुलाते होंगे। अब मैं करूँ कि देवबंदी में पूरा फतवा लगा दूँ पूरे देवबंद पे, उलमाए देवबंद पे, क्या देवबंद के सारे उलमा काफिर है सारे, और सारे मुशरिक, सारे मुशरिक, सब बुतों की पूजा करने वाले। उतने में कोई बड़े देवबंदी का मेरे को फ़ोन आ जाए, देवबंदी दारुल इफ्ता मौलाना का, कि भाई आपने किस बेस पर ये फतवा लिखा है कि हम सारे के सारे मुशरिक हैं। और मैं कहूँ कि देखिए मौलाना साहब, हमारे एक आदमी है जो है वो पूजा करते हैं, उसी आदमी का जिक्र करूँ जो आदमी की मैं बात कर रहा था, पंडित जैसा, वो पूजा करते हैं और लोगों को पूजा के लिए बुलाते हैं और वो बुतों की पूजा करवाते हैं, लिहाजा वो देवबंदी है तो आप भी काफिर हो गए। तो क्या कहा जाएगा जनाब? कहा यही जाएगा ना, जो देवबंदी है वो यही कहेगा कि जनाब आप इसको साबित कीजिए कि वो देवबंद के मुसलमान बुज़ुर्ग हैं जिन पर एतमाद किया जा सकता है ना। अब अगर वो ये चीज़ कहे कि आप साबित करिए कि ये जो हिंदू है वो मुसलमान बुज़ुर्ग है देवबंद के, और बदले में मैं उनसे कहूँ कि नहीं आप साबित करिए कि वो अपनी किताबों से लिखा हुआ बताइए कि ये शख्स नाम एड्रेस के साथ पिन कोड के साथ लिखा हो कि ये देवबंदी नहीं है, बताइए रूए ज़मीन पे कोई है जो साबित कर सके? अगर ऐसा होने लगे तो रास्ते का हर चलता देवबंदी काफिर बन जाएगा और कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं रूए ज़मीन पर। हर फिरके को कुछ कुछ भी बहाने बोल के फतवा लगाते रहेगा। कोई बुद्धिज़्म के कोई पंडित खड़े रहेंगे, उसको देख के कोई बरेलियों पे लगाएगा, कोई हिंदू खड़ा रहेगा तो उसको देख के कोई अहले हदीस पे लगाएगा। ऐसे फतवे नहीं लगते, ऐसे बहस नहीं होती है। मुद्दा मुद्दा पे दलील पेश करनी पड़ती है और मुद्दा अली को दलील की काट करनी पड़ती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जिनकी रिकॉर्डिंग सुनिए और हमारे हक़ में दुआ कीजिए और लाइक करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वो किताब आपने सुनी है क्या, हिंदुज़म, और कितनी ग्रेट किताब है जो किसी को भी उठा के वली बना देती है ना। अगर आपको भी मिली है तो देख लो, कहीं आपका भी नाम एक दो होगा, आपके अब्बा अम्मी सबका नाम होगा वलियों की लिस्ट में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, अभी सुनिए मेरी बात, बोलना मत बीच में, ठीक है। आपने कहा है कि जितने ये राम वाम, अभी मैं पूरे भगवान के नाम नहीं गिनाऊंगा, जो जो भगवान आपने बोले थे आप खुद याद कर लो। कहा था ये अल्लाह के वली है, ठीक है। तो अब जब मैं आपको कह रहा था कि ये जो आपने इस्लाम से तशबीह दी है राम वाम हिंदू लोग के भगवान को, तो आप कह रहे थे सही से सुन के आओ, सही से सुन के आओ। तो अब ये क्या निकला, पहले अब इस पे बात करो, क्या निकला, ये सेम निकला कि नहीं? तो आप क्यों बोल रहे थे अब से वो से सुन के आओ, वो से सुन के आओ? तो ये क्या है फिर, सही नहीं बोला? आप बोल रहे थे पहले नहीं नहीं, पहले सुनो वुनो कुछ नहीं, सुनो वुनो कुछ नहीं। आप है ना, पहले जाओ खुद ही दारुल इफ्ता में जाओ। दारुल इफ्ता के मौलवी से हमारी खुद बात हुई, उन्होंने बोला जाहिल है वो शख्स जो बोलता है वली है, जाहिल है वो शख्स, सीधा। और दूसरी चीज आप कब से झूठ बोल रहे थे, आप झूठ क्यों बोले पहले ये बताओ। मैं सच बोल रहा था आपको, मैं इज्जत से आपको पूछ रहा हूँ, तो आप मेरे को कह रहे पागल, कुत्ता, ये वो, जाहिल, गवार, अनपढ़, ये सब बोल रहे हो। ये तो क्या अनपढ़? अब आप जरा पहले सुनो, अब आप सुनो। अब अल्लाह के औलिया साबित करे बिना फोन काटना नहीं, समझे? राम को और वो जो काटना नहीं, तो सुनो, हाँ काटना नहीं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। काटना नहीं, पहले सुनो। बोलिए, अब बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि राम वली हैं, ठीक है। मेरे पास सबूत है, किताब है, किताब को लिखो। हिंदुइज्म किताब है, उसको लिखो। और उसको लिखा है अब्दुल हमीद नौमानी ने। इसको लिखो, किताब लिखो, पहले नोट करो। बोलिए आप बोलिए, उसके बाद मेरा टर्न आएगा, मेरे को भी बोलने दें। हाँ, हिंदुइज्म किताब है, उस किताब में वो 4 जिल्द में किताब है। उस किताब को अब्दुल हमीद नौमानी ने लिखा है, उसको आप लिखो, नोट कर लो, किताब देख लेना जो मैंने कहा है किताब में लिखा हुआ है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप आलिम हो या आलिम नहीं हो, ये बताओ। आप बोल लीजिए, इत्मीनान पूरा प्रोसीजर जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। देखिए मौलाना साहब, आप सुनिए। मौलाना साहब मैं बोलूंगा तो आप भाग जाओगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी बड़बड़ करके इससे पहले अपने फोन काटा था, अभी भी फोन काट दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पूरी टर्न खत्म कर दो, उसके बाद मुझे दो, है ना? हाँ ठीक है, आप बोलिए, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आलिम हो या नहीं हो, ये बोलो। गैर आलिम सवाल किया, उसका जवाब दो कि आलिम हो या नहीं हो। गैर आलिम, तालिब इल्म हूं। तालिब इल्म है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आलिम से पूछिएगा कि कोई किताब ऐसी दिखा दे जिसमें के लिखा हुआ है कि राम वली नहीं है, राम काफिर है, मुशरिक है। वो किताब लिख करके दिखा दे। अगर वो दिखा देंगे तो मैं एक गाड़ी मोटरसाइकिल आपको इनाम दूंगा। एक बात।
और दूसरी बात, आपके हाथ पर तौबा करूंगा। ठीक है ठीक मौलाना है, साहब, टाइम खत्म, आप मैं अपने बोलूं? आलिम से पूछो। मैं टाइम खत्म, अब मैं बोलूं? अपने मौलाना साहब हाँ मैं आप बोलूं? बोलिए। ठीक है, आप सुनिए। हाँ बोलो। आपने जो मिस्टर नोमानी साहब का जो हवाला दिया इससे पहले, हाँ। अब मैं आपको बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। अकीदा बनाने के लिए, जब अकीदा बनाने के लिए इशारतुन नस्स दलील देनी पड़ती है, समझे? और अगर किसी को हाँ तो तुम आप नबी दो ना, मैं तो वही बता रहा हूँ। देखिए मौलाना साहब, आप मेरी टर्न में टोक रहे हैं आप, ठीक है? अभी किसी को आप अगर मुसलमान ठहरा रहे हो जिसका कुरान और हदीस में हाँ। कोई 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 सबूत नहीं है, या तक कि अइम्मा के अकवाल में भी सबूत नहीं है, ये जो आप जिनका सुना रहे हो वो तो आपको कोई देवबंद के हैं, वरना कोई मोत्तेबर ये मुफस्सिरीन का तो कौल नहीं अरे है ये। जाहिल कहीं के, सुनिए, तुम जाहिल बरेलवी हो गवार तो मुतलक देवबंदी के पास, देवबंदी से बात करने के लिए क्यों आ गए तुम? जाहिल सुनिए कहीं के, सुनिए, तुमको जाहिल मालूम होना गवार चाहिए देवबंदी कि काफिर राम है, संस्कृत की देवबंदी तारीफ काफिर में है। एक आदमी है, सुनिए सुनिए, और देवबंदी काफिर है, उसके हमारे लिए बारे में उज्जत ही नहीं है कि संस्कृत तुम जबान का जो तुम माहिर राम को आलिम ने उठा के लिखा है। मुसलमान बना दोगे और देवबंदी का और हवाला तुम दोगे तो थोड़ी आलिम देर नहीं हो, चलेगा। जाहिल कहीं के। देवबंदी पहले तो तुम काफिर है बात हमारी करने का नजर पहले में, हम ढंग क्यों सीखो। देवबंदियों की माने? और जाहिल कहीं के, और तीसरी तुमको मैं चीज कह जो रहा हूँ तीसरा कि जवाब, इनाम मौलाना तुमको साहब, दूंगा, मौलाना तुम्हारे हाथ पे तौबा साहब, मौलाना करूंगा जब तू साहब, किताब तुम लिखा मेरे को करके दिखा जवाब देगा। देने दो मौलाना साहब। तीसरी बात, मेरी दो बातों का मैंने जाहिल जवाब कहीं दे के, दिया। एक तो तू आलिम नहीं सुनिए है, दीनियात तक सुनिए की तेरे मौलाना पास तालीम साहब, ये नहीं है। तालिब इल्म काफी जाहिल है, कहीं के, तू आलिम से बात कर रहा है। तालिब इल्म से बॉर्डर इल्म ही नहीं है, काफी है कंप्यूटर आपके नहीं लिए, है, कुछ भी आपके नहीं लिए, है, समझे? आपके लिए कुछ भी तालिब नहीं है। इल्म जाहिल ही कहीं काफी के, है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह। किताब। तीसरा जवाब मौलाना साहब, तीसरा जवाब हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है? हाँ, तू आपने किताब सिर पे दिखा सुनिए दे, जैसे सुनिए मैंने हवाला दिया ना एक किताब, सुनिए किताब का हवाला सिर मौला पे दिखा दे। जाहिल सुनिए, कहीं के, तेरे पास तो इल्म भी नहीं है। गवार अगर गवार आलिम, गवार तू इंसान है तू, आलिम गवार होता, इंसान है, किसी को भी उठा के वली बना देगा क्या?